प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आप शुरू करिए। हम तो ताबेदार हुक्म के, जो कुछ अंदर से होता 100% मुताबिक उसके नतमस्तक हो चल देता। हमारा जी यहाँ पे अपना परिचय फिर दे रहे, क्या कह रहे, हम तो ताबेदार हुक्म के। कहीं भी महाराज जी ने अपना मन रूप नहीं दर्शाया, मन मर्जी माफिक चल रहे। भाई हम तो हुक्म के ताबेदार, जैसे हुक्म चला रहा चल रहे, जो हुक्म करवा रहा कर रहे, जो कुछ अंदर से होता। देखो अपनी मैं हटा दी है, कहीं भी मैं नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं सत्संग सुना रहा हूँ, मैं दिन रात जाग जाग के सुंदर साथ की झोलियां भर रहा हूँ, नहीं। जो कुछ है अंदर से ही, जैसा अंदर जो विराजमान है हुक्म दे रहा वैसा ही चल रहे। बाहर का तो छकड़ा बोल दिया ना तन को। तो हुक्म के अनुसार नतमस्तक हो 100% 100% पूरा का पूरा हुक्म को। जो भी हुक्म सामने आता उस हुक्म को नतमस्तक हो, वैसा ही ये तन वैसा ही उस हुक्म का ताबेदार बन चल रहा था। पाप प्यादा हम गए गांव को, जब पहुंचे में संध्याकाल, गए शेरपुर आसन अपना, एक बाग में दीना डाल। अब देखो सतगुरु महाराज ने, दादा गुरु महाराज ने जब महाराज जी को ये आदेश दिया था, जाओ अपने इलाके में इलाका सोना है, तो अब महाराज जी जूड़ से उठे। महाराज जी जब आए तो महाराज जी ने तो जूड़ में आसन लगाया। महाराज जी को कौन सा कोई आश्रम, शेरपुर आश्रम बनवाना था या कोई संस्था बनानी थी। महाराज जी तो जहाँ बैठे वहीं अपने धनी के गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जब ये कांड हुआ जिसमें कि जूड़ के पुजारी, जो कि अपना वर्चस्व चाह रहा था उस जूड़ के मंदिर पर, शिव पिंडी जहाँ अब एक शिवालय बन गया था, पूरा एक शिवालय बन गया था, तो महाराज जी ने, भाई तुम और तुम्हारा शिवालय, अपना आसन उठाया। महाराज जी तो जहाँ भी बैठ जाएंगे, महाराज जी का तो वही शिवालय। महाराज जी का तो सतगुरु महाराज जी जो अंदर विराजमान जहाँ बैठ गए महाराज जी के लिए, तो वो स्थान वही दर बन गया, वही सतगुरु महाराज का पवित्र स्थान हो गया। तो महाराज जी वहां से जब हरिद्वार चले गए, हरिद्वार से वापस आते हुए अपने भाई को वहां सहारनपुर मिलते हुए फिर वापस इधर ही आए। लेकिन जैसे पहले महाराज जी वापिस आए थे तो घर में नहीं गए थे, जूड़ में ही सीधा आके आसन लगाया था। अब महाराज जी जब वापिस आए, ना घर में गए जड़ोदा, ना जड़ोदा रुके, ना जड़ोदा में ही जूड़ है, ना जूड़ में रुके। महाराज जी ना की सीध में जड़ोदा गांव पार करते हुए, आगे के जो भी रास्ते के गांव पार करते हुए, शेरपुर को भी पार करते हुए, शेरपुर जहां गांव खत्म हो उसके आगे उस जमाने में जंगल नुमा स्थान ही था। अब देखो जहां गांव बस्ती के आगे क्या हो, जंगल नुमा ही स्थान हो, अगर वहां पे खेत नहीं है तो वहां जाके एक बाग कहा गया, यहाँ वैसे है तो वो इतना जंगल नुमा स्थान था, इतने घने पेड़ थे जिसका आगे वर्णन करेंगे। उस जगह पे जाके अपना आसन डाला, और जब महाराज जी पैदल वापिस सहारनपुर से इधर जड़ोदा की ओर से होते हुए शेरपुर पहुंचे, तो संध्या काल हो ही रही थी, सूर्य अस्त हो ही रहा था। गए शेरपुर आसन अपना, एक बाग में दीना डाल, बना हुआ था वहां कूप एक और एक पिंडी शिव की। तो जिस स्थान पर महाराज जी ने आसन लगाया, शेरपुर गांव के आगे जंगल नुमा स्थान पर, कहा किस जगह पर आसन लगाया, जहां पर एक कूप, कुआं और एक शिव पिंडी है। ये कुआं और ये शिव पिंडी आज भी शेरपुर आश्रम में, शिव पिंडी और कुआं। किंतु ज्ञात होता लगते ही पूजा कभी नहीं होती। चारों ओर विकट गंदापन, बीठों के अंबार लगे, पंख और पिंजर सूखे हुए पशु पक्षी के थे बिखरे। बाग कहें या वन झाड़ों का
सांपों की बम्बियां बेअंत भूत वहां रह सकते थे या रह सकता है केवल संत। जिस स्थान पर अब सतगुरु महाराज के नाम का आसन लगाया वहां पर एक कुआं था। कुएं के पास ही एक शिव पिंडी थी। तो महाराज जी ने वहां आसन लगाया, लेकिन वहां देखकर ऐसे लगता था इस शिव पिंडी पे तो जैसे सदियों से कभी पूजा हुई नहीं है। इतनी गंदगी चारों ओर, बीठों के अंबार लगे पड़े ढेर, पक्षियों के, मरे हुए पक्षियों के पंख, सूखे पिंजर, उनके अस्थि पिंजर, पक्षियों के, पशुओं के बिखरे पड़े। अब इस स्थान को बाग तो नहीं कह सकते, या वन कहें, झाड़ों का वन, क्योंकि यहाँ पे सांपों के भी बेअंतिया बेहिसाब बांबियां थी। महाराज जी कहते ऐसा स्थान पहली नजर में देखने में ऐसा लगता था जैसे वहां ये तो भूतों का डेरा, या यहाँ पे केवल संत पुरुष ही रुक सके, आम जन के उठने बैठने का, आने जाने का, रुकने का स्थान नहीं था। लेकिन नाम श्री सतगुरु का आसन डाल दिया अपना। गुरु महाराज हृदय में बोले ध्यान इधर रखना, अपना अपना रखना। अब महाराज जी ने तो सतगुरु महाराज का जयकारा बोला, सतगुरु महाराज को ध्यान में किया, उन्हें याद करके अपना आसन इस स्थान पर डाला। और सतगुरु महाराज हृदय में विराजमान सतगुरु महाराज क्या कह रहे, भाई इधर अपना ध्यान रखना, मतलब ये इलाका सुना है, इस इलाके में ही सतगुरु वचन की जरूरत है। तो अपने सतगुरु को इस इलाके में ही कायमी की लीला करनी थी, तो कायमी की लीला की शुरुआत यहीं से ही हुई। इस स्थान से ही अपने सतगुरु की यादगार में महाराज जी स्थान में महाराज जी ने आसन लगा दिया। जिस दम हम बैठे आकर आसमान एकदम बदला, आंधी और मेघ उठाए बड़े जोल का जल बरसा। अब देखो प्रकृति को भी देखो, महाराज जी तो पैदल आ रहे हैं। अभी तो सारा मौसम ठीक था, संध्या काल था, लोग खेतों में भी काम कर रहे थे। महाराज जी ने जड़ोदा पार किया, आगे के चूहड़ गांव और क्या क्या कहते हैं घिसर पड़ी, और ये जितने भी गांव थे रास्ते में, इन सबके सब गांवों के बाद शेरपुर गांव होते हुए आगे इस स्थान पे डेरा लगाया, आसन लगा लिया। एकदम ही मौसम का मिजाज बदल गया। आसन लगाते ही आंधी, खूब तेज आंधी आने लगी, बादल बरसने लगे, घोर काले बादल छा गए और फिर वर्षा होने लगी। ग्रामीणों ने देख लिया था, जब हम पड़े वहां आकर, चूहड़ और भूले गए हम तक, विवश किया हमको जाकर। अब जब महाराज जी पैदल आ रहे हैं, तो पैदल में भाई जब इस रास्ते को पार कर रहे, शेरपुर के आगे भी पार कर इस रास्ते स्थान पर पहुंचने खातिर, तो कई लोगों ने महाराज जी को वापस आते हुए और रास्ते में चलते हुए देखा। तो वहीं ग्रामीणों ने जो खेत में काम कर रहे थे, या वैसे आते जाते, या दूर से ही, या अपने घरों से या छतों से, जैसे भी जिन लोगों ने देखा, और देखा अब तो बारिश आ गई एकदम। तो वहां एक जाति के दो भाई चूहड़ और भूले, ये दोनों मिलके महाराज जी को टोते हुए महाराज जी के पीछे पीछे उसी स्थान पर आ पहुंचे। इसी स्थान पर जहां सांपों की बांबियां थी, और जहां पे खूब क्या कहते हैं पशु पक्षियों के अस्थियां बिखरी हुई थी, लेकिन कुआं था और शिव पिंडी थी। उनको खोजते खोजते यहाँ तक आ गए। अब अगला पेज 246, 246। महाराज जी यहाँ ठहरना, वहां ठहरना, वर्षा में क्यों भीग रहे, गांव आपका, आप ही का है वह भी, यहाँ रहे या वहां रहे। तो दोनों ने हाथ जोड़ के, दो साथियों ने महाराज जी को प्रार्थना करी, महाराज जी आप यहाँ क्यों रुक गए, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे। महाराज जी शेरपुर भी तो आप ही का गांव है, आप यहाँ रुको या वहां रुको, है, चलो चलो आप वहां चलो, यहाँ क्यों रुक रहे,
एक ही तो बात है, वो भी तो शेरपुर आप ही का स्थान है। चलो, तुम्हें भीगते हुए देखकर हमसे सहा नहीं जाता, आप कीच में पड़े रहो, हमसे रहा नहीं जाता। महाराज जी, ये तो हमसे, हमें शोभा भी ना दे और हमसे ये सहन भी ना हो। आप इस गंदगी में, इस कीच में, ऐसी जगह पे, ये कोई उठने बैठने लायक स्थान है क्या? देखो कितनी गंदगी, कितनी बीठे अंबार लगे पड़े, कितने अस्थि पिंजर बिखरे पड़े, और ऊपर से बारिश हो रही। कोई रुकने का, कोई प्रॉपर, कोई भी तो ठहरने का ये कोई स्थान है? चलो आप हमारे साथ शेरपुर गांव में चलो, और चलो वहां गांव में रुको। हमें तो देख के बहुत जोर पड़ रहा, आप ऐसे स्थान में आकर आसन लगा लिया आपने। तो महाराज जी ने क्या बोला? जहां पड़ा बस पड़ गया, अब तो आसन यह नहीं उठता, चाहे कुछ भी आए आफत, अब डिगाए से नहीं दिखता। भाई ठीक है आपका भाव, आप हमें गांव में जाने को कह रहे, पर भाई हमने सतगुरु महाराज का देखो ये आसन बिछा लिया ना, अब तो चाहे जो मर्जी आफत आ जाए, आंधी तूफान क्या चीज है, अब ये आसन इस स्थान से नहीं उठेगा। बोलो सतगुरु महाराज की जय। अब तो जो मर्जी भी डिगा ले, अब नहीं डिगता है, अब ये आसन यहाँ से नहीं उठता। बहुत आग्रह की दोनों ने, किंतु गांव में नहीं गए। जब दोनों देखा, दोनों भाइयों ने कि अब बस की नहीं रहे, लकड़ी फूस एकत्रित करके एक झुब्बा तैयार किया। पानी धूप ना कर पावे कुछ, हमको उसमें बिठा दिया। अब दोनों भाइयों का भी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव लगाव था, जब उन्हें लगा महाराज जी के कहने के हिसाब से, उन्हें समझ आ गई भाई ये तो गांव जाने के नहीं। तो दोनों भाइयों ने तुरंत उसी समय जितना भी उनसे बन सकता था, लकड़ी और फूंसी एकत्रित करके एक छोटा सा, इतना सा जुब्बा सा तैयार कर दिया कि महाराज जी उस बारिश से तो बच गए। पानी या धूप का उनपे कुछ ऐसा, उनपे जैसे होता है ना, थोड़ा सा सिर पे छत सी बना दी। तो उन्होंने घास फूस की एक छत सी बना दी, और उसमें महाराज जी को उतनी सी जगह साफ करके बिठवा दिया। जगह छीलकर साफ बना दी, एक दो दिन ही के पश्चात बना रूप एक कुटिया जैसा, आन लगे फिर बहुत से साथ। अब महाराज जी को उस पल तो उन्होंने अपनी तरफ से संध्या हो ही रही थी, तो अंधेरा होने से पहले पहले जो दोनों भाई मिलके महाराज जी के प्रति कर सकते थे, उन्होंने देखा जब ये नहीं जाएंगे शेरपुर गांव में, किसी के घर में, किसी के स्थान पे नहीं रुकने के, तो उन्होंने फटाफट थोड़ी सी तैयारी तो तब कर दी, पर फिर वापिस आके एक दो दिन के अंदर बाकी भी साथी सहयोग जिन्होंने भी दिया, अच्छी तरह साफ सुथरी बना के एक दो दिन के बाद वहां पर एक कुटिया जैसा रूप दे दिया, जहां महाराज जी अपना आसन लगा के उठ बैठ सके। अब जब ये कुटिया का रूप वहां बन गया और धीरे धीरे सबको पता चल गया कि महाराज जी यहाँ बैठ रहे, अपना महाराज जी का आसन यहाँ लग गया, तो लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। 5-7 दिन में भी वहां एक नया ही रूप बना। अब जूड़ तो महाराज जी उस पुजारी को सौंप है। भाई तू जूड़ की खातिर ही इतने लांछन लगा रहा उस स्थान पे, वर्चस्व की खातिर। महाराज जी ने अपना डेरा, अपना आसन यहाँ पे लगा दिया। अब जो लोग थे आसपास के गांवों के और शेरपुर गांव के, वो महाराज जी के पास फिर यहाँ आने शुरू हो गए। 5-7 दिन में ही कुटिया तो एक दो दिन में बन गई, और 5-7 दिन में वहां एक ऐसा नया रूप बन गया, मतलब एक वैसा पवित्र स्थान सा वहां जाना जाने लगा, क्योंकि महाराज जी वहां बैठे हुए थे। जो जन जन, जो महाराज जी के जानने मानने वाले थे, उन्होंने फिर यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। मत पूछो, बस शेरपुर की आता हम तक जना जना शुरुआत शेरपुर गांव से हुई, क्योंकि शेरपुर गांव के तो एकदम ही पास था। तो शेरपुर गांव के लोग सुबह शाम जब भी उन्हें समय मिलता, महाराज जी के पास फिर आने जाने लगे। अपने पास जूड़ से ज्यादा होने लगा जमा गया।
अब कुछ ही दिनों में तो यहाँ जैसे जूड़ में लोगों का, 5 गांव के लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था, यहाँ देखो सतगुरु महाराज की फिर ऐसी कृपा, महाराज जी के बैठने की देर, यहाँ पे तो फिर लोगों का ऐसा जमावड़ा शुरू हो गया कि जूड़ से ज्यादा भीड़ यहाँ एकत्रित शुरू होने लगी इस झोपड़ी के आगे, जहाँ महाराज जी के लिए शेरपुर गांव के लोगों ने छोटा सा झोपड़ा बना दिया था। तो प्रेमी वहां पहुंच जाते हैं, उनको मिलता भाव यहाँ, यह सौदा नहीं कीमत का जिसको बेचा जाता है, यह तो सिर्फ भाव से मिलता, कीमत भाव चुकाता है। अब देखो महाराज जी क्या पहचान दे रहे, भाई जहां भाव हो, प्रेम भाव हो, वहां प्रेमी पहुंच ही जाए। ये कोई दुनियावी सौदे थोड़ा है कि जिनको बेचा जाए और जिन्हें खरीदा जा सके। भाई भाव से सतगुरु महाराज की बात बताई जाती थी और भाव ही सुनने आता था, और भाव ही इस सौदे की कीमत है। मतलब प्रेम श्रद्धा भाव, यहाँ पे ये बात बताए जिससे भी प्राप्ति होगी, अगर उसके हृदय में प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, तो वहां अंकुर जरूर ही फूट आएगा। अपने पास मुरलिया थी एक, जब भी कभी मो जाती तो उसकी ताने मनमोहक अर्धनिशा फूंकी जाती। 5 गांव सुना करते थे अपनी इस मुरली की टेर, प्रेम हमारे से जो से था जिनको, वहां उनको ले आती है। अब देखो यहाँ महाराज जी अपने रूप की पहचान दे रहे, स्वरूप की, अपने इस रूप में उस स्वरूप की पहचान दे रहे। ये तो अगर हम देखें तो बहुत सुंदर साथ का कहना है जी, हम नहीं मानते कृष्ण को, कृष्ण का क्या है। देखो यहाँ महाराज जी साक्षात अपना कृष्ण का रूप दर्शा रहे। अब दिन में तो गांव के लोग आने जाने शुरू हो गए। अब यहाँ पे तक छोटी सी झोंपड़ी थी, यहाँ पे लोग रात थोड़ा रुका करते थे शुरू शुरू में। तो महाराज जी रात के समय, महाराज जी तो दिन रात जागने वाले, तो महाराज जी रात के समय एक छोटी सी मुरली थी महाराज जी के पास। तो महाराज जी रात के समय उस मुरली को बजाया करते थे। महाराज जी का मुरली का बजाना हमने पूरी यात्रा में देखा, महाराज जी के बचपन में देखा, महाराज जी ने कब कहाँ मुरली बजानी सीखी। अब यहाँ आज से पहले भी कोई वर्णन नहीं है कि महाराज जी जूड़ में मुरली बजाते थे। यहाँ देखो महाराज जी ने अपने ये स्वरूप को भी प्रकट कर दिया। अर्धरात्रि में महाराज जी मुरली बजाया करते, और क्योंकि उस जमाने में शोरगुल तो होता ही नहीं था, तो उस जमाने में रात के अंधकार में, उस शांत वातावरण में महाराज जी की मुरली की जो टेर होती थी, 5 गांवों तक सुना करते थे लोग महाराज जी की इस मुरली की आवाज। देखो अब इस लीला को देखो, महाराज जी मुरली बजा रहे हैं और 5 गांवों के लोग अपने घरों में, जो छतों में, आंगनों में थक हार कर सो रहे हैं, तो वो सोए सोए इस मुरली की टेर को सुनते, और इस मुरली की टेर को जो इनमें से प्रेमी जन थे, सुबह उठ उठ के महाराज जी को ये मुरली की टेर महाराज जी द्वारा बजाई गई, इस मुरली की तान उन्हें यहाँ खींचकर इस बीहड़ इसमें, इस स्थान पर जहां महाराज जी की अब झोंपड़ लग गया था, बना हुआ था, यहाँ शेरपुर के इस जंगल में खींच कर ले आती। रहा वहां भी पंचगांव, सॉरी, दिन और रात यहाँ भी अपना उसी तरह सत्संग चला रहा, यहाँ भी पंचगांवीय अपने संग में घुला मिला। जैसे जूड़ में 5 गांवों के प्रेमी सज्जन जन ने आना शुरू कर दिया था और दिन रात सत्संग चलता था, अब यहाँ भी वही माहौल बनने लगा। महाराज जी की ओर आकर्षित हो के ये लोग बाग फिर महाराज जी की तरफ आने लगे, और 5 गांवों के जो लोग हैं
यहाँ महाराज जी के संग फिर घुलने मिलने लगे। राजपूत सज्जन भी अपने साथ बहुत श्रद्धा लाए, संख्या बढ़ती गई, सबों में अपने पास सभी आए। अब यहाँ भी दिन रात संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत रसूख वाले लोग भी आने शुरू हो गए। और यहाँ जो राजपूत जाति के लोग थे वो भी इन 5 गांवों में अब राजपूत जाति के लोग भी महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव ले आए और महाराज जी के पास आकर उठना बैठना, उनके वचन सुनने शुरू कर दिए। 247 पेज 247। यहाँ जूड़ से 2 गुना आने लगा स्वाद, चर्चा रहती नित्य ही बड़े बड़े समान। भी जहां जहां धनी चरण वहां वहां आनंद, इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब यहाँ जब सतगुरु महाराज का आसन लग गया, धनी साक्षात स्वयं विराजमान और सत्संग वार्ता शुरू हो गई, आनंदाना बड़े बड़े क्या कहते हैं स्वाद लोगों को लग गया। आनंदाना तो लाजमी था, बड़े बड़े यहाँ पे संवाद होते थे। देखो संवाद और विवाद में बहुत भेद हो। संवाद कहें जब एक जन अपना भाव प्रकट करे और दूसरा जन उतने ही भाव से उसके विचार को ग्रहण करे, और अगर उस विचार को ग्रहण करते समय कुछ कमी पेशी लगे तो उस बात को आगे बढ़ाए अपने विचार द्वारा या अपने प्रश्न के द्वारा। वो पहले जो संवाद में विचार व्यक्त कर रहा उसके विचार को और अच्छी तरह जानने के लिए कोई प्रश्न करे। तो संवाद में क्या हो कि एक के पास भी विचार, दूसरा सुनने वाले के भी पास विचार, दोनों विचारों को साझा कर रहे। अब दोनों के पास एक एक विचार नहीं, दोनों के पास अब दो दो विचार हो गए। अपना विचार तो पल्ले है ही है, दूसरे का भी विचार ग्रहण हो रहा। लेकिन विवाद में क्या हो, विवाद में पहले ही विवाद ज्यादातर मन रूपी लोग करें। मन पहले ही ठान ले कि मुझे तो बात काटनी ही काटनी है। तो विवाद में क्या, विवाद संवाद ना हो, विवाद में क्या हो, उलझन हो, एक दूसरे की बात को काटना, बात को समझना नहीं, भीतर उतारना नहीं, मनन विचार करना नहीं। मकसद क्या है कि दूसरे की बात को काटना, छोटा करके दिखाना। तो संवाद, यहाँ पर संवाद होते थे। संवाद होते थे कैसे लोग, जो ये राजपूत सज्जन थे, गांव जड़ौदा के पटवारी भी अपने डिगाते थे, बातें बहुत किया करते थे, चमत्कार भी चाहते थे। अब देखो हर किस्म के आए, धार्मिक स्थलों पे भी हम देखें संवाद वाले भी हों विवाद वाले भी हों, सत्संग सभाओं में भी हम देखें संवाद वाले भी हों विवाद वाले भी हों। अब यहाँ पे भी महाराज जी के पास रसूख वाले लोग भी आने शुरू हो गए। जड़ौदा गांव के पटवारी तक अब खुद महाराज जी के पास आते, उठते बैठते, बहुत बातें भी है कि जो आएगा वो अपने भी दिल के, अपने भी दिमाग के, अपने भी भीतर की कुछ तो बताएगा ही। तो जब वो बातें किया करता पटवारी जड़ौदा गांव का, तो उसकी बातों में फिर वही झलक कि कुछ चमत्कार दिखा दो, कुछ चमत्कार दिखा दो, उसकी चाहना भी चमत्कार देखने की। तो अक्सर जब महाराज जी दूसरे सुंदर साथ के साथ संवाद हो रहा होता था तो उसमें विवाद भी हो जाता था। ऐसे भी लोग वहां पे उपस्थित होते थे जो महाराज जी की बात को ग्रहण करने की बजाय काटना शुरू कर देते। कई कई दिन लग जाते समझाने में भक्तों को। अब अगर विवाद हो तो विवाद करने वाले में अगर सहन शक्ति है तो विवाद करने वाले को भी समझाया जा सकता है। पर उसमें भाई वक्त तो लगे। विवाद में उसने कोई प्रश्न उठाया तो संवाद करने वाला उसका जवाब देगा, फिर उसने दूसरा प्रश्न उठाया। पर अगर विवाद करने वाले के पास सहन शक्ति नहीं, सुनने की क्षमता ही नहीं, फिर तो विवाद विवाद में ही रहता है। तो यहाँ जब महाराज जी के साथ कोई विवाद भी करता तो महाराज जी अपने स्वभाव के अनुरूप जब तक उस विवाद करने वाले प्रश्न करने वाले को चाहे कितने ही दिन लग जाएं, उसके प्रश्न का उसके अंदर उठती बात को पूरी तरह समझाते
और ये जो पटवारी था जुड़ोदा गांव का, जब ऐसे संवाद सुनता या कई बार विवाद उठ जाता तो उस विवाद को सुनता, वो सुनता भी रहता, देखता भी रहता। लेकिन उसके भीतर में क्या था? किंतु चाह थी चमत्कार की। बातूनी से क्या मतलब, बाहर से चाहे वो संवाद सुन रहा है, सत्संग की बातें सुन रहा है, पर चाहना तो भीतर ही भीतर चमत्कार की, कि महाराज जी हम तो माने, हम कोई चमत्कार देख ले कि आप में कोई शक्ति है। लेते भक्त रसों के प्याले, भर भर देते रहते हम, भर कर दिया किसी ने आधा, किसी किसी ने उससे कम। अब महाराज जी तो खुद ही रस से सराबोर, जो खुद ही रस से सराबोर, उसे दूसरे को पिलाने में क्या जो। महाराज जी तो रस के प्याले, जो रस उनके अंदर उमड़ता था, सुंदर साथ को भर भर के देते और भर भर के पिलाते, कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन ये लेने वाले पे था, ये पीने वाले पे था कि उसके अपने अंदर कितना समर्थ था पीने का। कई कई तो ऐसे भी थे बीच में भक्तजन, जो कि रस के प्याले भर भर के तो दिए जा रहे थे, वो और भर भर के वो पी लेते। और कई ऐसे भी थे जो उतने भरे प्याले नहीं पीते थे, उनके अंदर उतनी बात जो महाराज जी समझाते बातूनी तौर पे भी, वो उनके भीतर नहीं उतरती थी। जैसे इस जड़ोदा गांव के पटवारी के भीतर बातूनी बात नहीं उतर रही थी, तो कुछ ऐसे जो आते भी पर रस तक नहीं पहुंचाते। अब तीसरी कैटेगरी के कैसे थे? भक्तजन तो आ रहे थे कहलाने को, तो सारे सुंदर साथ, कहलाने को तो सारे साथी भक्तजन, लेकिन तीन तरह के थे। एक तो प्याले भर भर के पी रहे, रस से वो भी सराबोर हो रहे। एक मिल तो रहा पर इतना उनके अंदर ग्रहण नहीं हो रहा। और कुछ ऐसे भी थे जिनके अंदर रस पहुंच ही ना पाता। देखा नहीं, जो ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं, जितने भी ज्यादा बुद्धि वाले लोग हो ना, इनका हृदय एकदम सूक्ष्म, सूखा, वीरान, सूना। बुद्धि तो बड़ी प्रखर हो, तेज हो, बहुत ही ज्यादा, लेकिन हृदय में सत्य का कोई भी स्रोत, कोई भी अंकुर ही ना ये फूटा। आवाज धीमी हो गई आपकी। हाँ जी, हाँ, हृदय तो बहुत सोना हो। जी आ रही है क्या? आ, आ रही है, अब आ रही है। हृदय तो सुना हो, लेकिन बुद्धि बड़ी प्रखर हो। तीसरी तरह के ऐसे भी आते, तो बैठते भी, महाराज जी के वचन भी सुनते, पर वो रस जो महाराज जी के वचनों का जो रस था, जो प्याले वो भर भर के पी सकते थे, वो प्याले उनकी बुद्धि उनके हृदय तक पहुंचने ही ना देती। किसी किसी ने पाकर खोया, किसी किसी को भाते, साक्षात सतगुरु अंदर से बरसाते अपनी बानी। अब देखो महाराज जी साक्षात खुद बता रहे, हम बोलने वाले नहीं है, हम कहने वाले नहीं है, हम तो एक माइक समान है। बोलने वाले, कहने वाले साक्षात अंदर से विराजमान सतगुरु महाराज ही तो रस बरसा रहे थे। लेकिन पहचान सबको नहीं थी। साक्षात सबके बीच में बैठे हैं। कोई ऐसे भी थे सत्संग सुन रहे, मतलब पाया, लेकिन ग्रहण ही नहीं हुआ, तो वो पाकर खोने समान। किसी किसी को भाते थे महाराज जी, किसी किसी को नहीं भी भाते थे। एक ही रस बरस रहा, लेकिन रस ग्रहण करने वालों की वृत्ति के अनुसार उनके भीतर उतर रहा। कहने का भाव ये है, लगा किसी को अमृत जैसा और किसी को बस पानी। वर्षा में जो मेघ बरसते, वृक्ष आम और इंद्रायण दोनों ही उस पावन ऋतु का जलकल पीते, जल कन पीते हैं पावन। किंतु एक में मीठापन बढ़ता है, एक में कड़वाहट। जिस जैसे में अंकुर है वैसी वैसी चाहत। महाराज जी ने ना सिर्फ अपना परिचय दिया पूर्ण, यहाँ पे उनके पास उठने बैठने वाले भक्त जनों का और श्रोता गणों की भी पूरी पहचान दे दी। कैसे कैसे है?
एक तो रस पान करके मद वाले मस्ताने मतवाले हो रहे, और एक जो पूरा अंदर ग्रहण ही नहीं कर पा रहे, और एक ऐसा है जिन्हें अंदर सुहा ही नहीं रहा। जो बात महाराज जी कह रहे, बात तो एक ही, वचन तो एक ही, लेकिन ग्रहण करने वाले तीन तरह की प्रवृत्ति के। इसका बाहर से एग्जाम्पल देते हुए महाराज जी समझा रहे, देखो जैसे कि वर्षा जल है, वर्षा जो मेघ बरसे वो सबके लिए एक समान बरस रही, लेकिन जो वृक्ष हैं आम और इंद्रायण के, वही वर्षा जल आम वृक्ष के लिए भी बरस रहा और इंद्रायण के लिए भी। अब एक में तो इतना रस, इतनी मिठास आ जाए, और एक में इंद्रायण ना एक तरह की जड़ी बूटी नुमा फल हो, जो कि औषधि के तौर पे इस्तेमाल हो, तो उसमें नेचुरली कड़वाहट होती होगी। तो महाराज जी कह रहे उसी जल से एक में तो रस ऐसा टपक जाए मिठास का, आम को तो फलों का राजा माना जाए, और एक इंद्रायण में कड़वाहट। तो ये ग्रहण करने पे हो, अंदर कैसा बीज है, अंदर कैसा अंकुर है, उस बात पे ये बात घटे। तो वचनों में परमात्मा के, खुदा के देने में तो कोई कमी नहीं है। खुदा तो समदृष्टि, समदृष्टि का मतलब है सबको एक समान ही नवाज रहा। ये तो दुनियावी हो वृत्ति मन की, लेकिन खुदा के लिए ना कोई ऊंचा, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। खुदा ओहदा देख के बात नहीं करे, खुदा तो आंख बंद करके सबको एक समान एक तरफ से लुटा रहा। ये ग्रहण करने वाले पे है। वो कितनी की बात, जिसकी जैसी अंदर की बीज है, अंकुर है, वैसा ही वो आम है कि इंद्रायण है। वो वचन को, उसके लिए वो वचन पानी समान कि अमृत समान, जिसकी जैसी वृत्ति है वो वैसा ही उसी बात को, जो बरस रही सामने, जो आ रही सामने, जो वचन आ रहा, ग्रहण कर रहा। तो जैसा अंकुर वैसी जैसी जिसकी चाहत, वैसा ही उस अंकुर का फूटना। ये बात यहाँ पे महाराज जी बता रहे, जैसी माला वैसे दाने, जैसा अंकुर वैसा पौध, इष्ट मिला करते वैसी वैसी ही होती है बुद्ध। जैसे जिसके भाव है, जैसे जिसका अंकुर है, जैसी जिसकी वृत्ति है, जैसी जिसकी अंदरूनी चाल है, जैसी जिसकी दृष्टि है। तो भाई दृष्टि वालों ने तो पत्थर में भी भगवान पा लिए, जैसी दृष्टि वैसी तो प्राप्ति होगी। अब सामने जो बैठा है, कोई तो उसे खुदा मान रहा, कोई उसे सिर्फ झंडूदत्त जान रहा, कोई से सिर्फ अभी बड़े बड़े बोल बोलने वाला महात्मा जान रहा, कोई उन्हें शुद्ध भाव के मैं महात्मा जान रहा। तो सुनने वालों में तो हर किस्म के जो आए, सत्संग सभाओं में आए, उनमें हर किस्म की हुई, सबकी अंदर की उड़ान एक जैसी नहीं। तभी तो कहा गया, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन हो, ब्रह्म सृष्टि कौन, ईश्वरी कौन, जीव कौन। ये तो झुंड की अपना रहन सहन, अपना आचरण, अपनी रहनी, अपनी ग्रहण करने की शक्ति बताए कि उनकी भीतरी उड़ान कैसी है। तो यहाँ महाराज जी को जैसा जो देखता, महाराज जी वैसे ही उसे दरसते। चश्मों से देखा जाता जो प्राणी जैसे पाते, कामनाएं अंकुर से चलती वही रूप आ गया। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो बात यहाँ पे भी, जैसे हमारे भाव, जैसे हमने रंग का चश्मा पहना, जब हमारे भाव भी विकार युक्त हैं, जब जूड़ में सत्संग चलता था, तो क्या वहां सभी एक रूप के थे? कई तो सत्संग सुन भी रहे थे, कई तो महाराज जी के प्रेमी जन भी थे, और कई जैसे वही जग्गू और तग्गू वाली बात आ गई, और कई तो वहां पे जूड़ के पंडित वाले लोग भी, पंडित वाली चित्तवृत्ति वाले भी तो थे। तो वही बात यहाँ पे, जिसका जैसा चश्मा, पंडित तो सिर्फ खोट ही तो देखना चाह रहा था वहां पे महाराज जी में। तो जिसका जैसा चश्मा हो, उसको वैसा ही दर्शे, और जैसा जिसका चश्मा, उसके हृदय में ये भी खेल है, वो भी अपना रूप उसे वैसे ही दर्शाए। है, कामनाएं अंकुर से चलती, जैसी जिसकी कामना, चाहना, इच्छा, भाव, वही रूप आगे आए।
तो बहुत चमत्कार से झुकते, बहुत प्रभा देख चुके। अब यहाँ सुंदर साथ की पहचान दी गई है, सत्संग सभाओं में उठने बैठने वाले लोगों की पहचान दी गई है, भक्त जनों की किस किस तरह के, कहने को तो हम सभी को भक्त जन करें। बहुत तो बीच में ऐसे हो, अगर उन्हें चमत्कार दिखे, उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाए, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, तो चमत्कार जो हो गया उसके कारण झुक रहे। बहुत सामने वक्ता की प्रभा से, ये तो बहुत प्रभा युक्त व्यक्ति है हमारे सामने जो हमें ये बात बता रहा, उस कारण झुक जाते, बहुत नम जाते बोलों से। बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर के व्यक्तित्व से नहीं, जाहिरी बारी भेक भूखा से नहीं, जाहिरी बारी प्रभा से नहीं, चमत्कारों से नहीं, क्या कहा जा रहा, उन वचनों के आगे झुकते, जब उनके उर में झुकते, जब वचन सुनते और वचन कानों द्वारा, दिमाग में नहीं, बुद्धि में नहीं, हृदय में उतरते। कईयों के तो वचन सिर्फ बुद्धि तक ही जा रहे हैं, उनकी तो तरक बुद्धि साथ की साथ वचनों को अपने तराजू में तोल, साथ के साथ विवाद करना चाहे। और कईयों के हृदय में वही वचन कहे जा रहे, पर श्रोतागण के अंकुर के अनुसार, दृष्टि के अनुसार, अंदरूनी उड़ान के साथ, उनके अंतःस्करण में कितनी ही उन्होंने अपनी आत्म की दृष्टि को कितना आगे बढ़ा लिया, नूरी नजर होगी कि अभी भी चांद दृष्टिया, उसके अनुसार उनको वो वचन उनके हृदय में या बुद्धि में या कानों तक ही रह जाते। तो अलग अलग श्रोतागण के अलग अलग भावों को यहाँ दर्शाया गया। अपने साथ हुआ जो कुछ व्यवहार जड़ोदा वालों से, हमने बुरा ना चाहा आपका कभी अपने ख्यालों से। अब देखो महाराज जी यहाँ अपना कितना बड़ा परिचय दे रहे कि जड़ोदा वालों ने क्या व्यवहार किया। आज चाहे जड़ोदा वाले के कि हम तो इतने खुश नसीब, हम उसी जन्म भूमि में पैदा हुए या रह रहे या वही निवास कर रहे जो जड़ोदा गांव महाराज जी की जन्म भूमि है। पर महाराज जी यहाँ पे क्या कह रहे कि भाई जड़ोदा वालों ने जो हमारे साथ व्यवहार किया, जो कुछ भी हमारे साथ बीता, हमने कभी भी उनका ख्याल में भी, कभी दिलो दिमाग में भी, अगर बुद्धि में भी कहीं, हमने कभी भी उनका बुरा नहीं चाहा। क्या क्या व्यवहार किया जुड़ोदा वालों ने। जब छोटा झंडू दत्त था, माँ बाप मर गए थे, तो क्या किसी ने टुक्कर डाला, 2 टाइम की रोटी दी। जुड़ोदा वालों में वही चाचा रहता था जो उठा के छोटे बच्चों को कुएं में फेंक रहा है। क्या किसी ने दखल अंदाजी की? क्या उस नकली पंडित के बाप को किसी ने कुछ कहा, चाचा जान को, कि भाई ये क्या कर रहे, ये तो प्रकट हो गए उस समय स्वयं ही है, जिनका घर उस कुएं के पास था और खड़के दड़के और बच्चे के रो, क्या किसी ने दखल अंदाजी करी? क्या जड़ोदा वालों ने, जब महाराज जी की सुता की शादी का प्रसंग में हमने देखा, इस गांव में किसी ने कहा क्या कि भाई ये तो लंगोटधारी वापिस आ गया, ये तो महात्मा बन के आ गया,